ठाकुर साहब आप दूर हट जा मेरे सामने से। बेहया, तुझे ऐसा करने में शर्म नहीं आई? ऐसा मैंने क्या किया? बेहुदी बदमाश, सुनो। और बेहाल उच्ची बेशरम, क्या सूझी है तो बदनामी कर दी तेने, शर्म न आई। शर्म लाई तो और तुझे मैं सील समझता नारी, और ये मुझे न था मालूम कि तू बन जावेगी। बेहुदी बदमाश और दिया कुल में दाग लगाई, ये मन में मेरे आता है मारूं तुझे तो। निकल महलों से जा दूरी, न पल की देर लगा दूरी। अगर तू है सच्ची रानी तो ये बदला करती है किसके संग या? महाराज बोल, आप क्या कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा? सच सच बोल। अरे प्राण प्यारे अजी प्राण पति, अरे क्यों मुझको धमकाओ, और किसने बेकाया तुम्हें जो साची मोगे तो बताओ। साची मोहे बताओ, प्राणपत किसने तुम्हें बहकाया, आज जिसके कारण और जिसके कारण ये प्राणनाथ जो तामस तुमको आया। आज तलक तो महल मेरे में आज पुरुष कोई नहीं आया, और हूँ पति बिरता मैं नारी पिया क्यों ये झूठा दोष। अपने आप को उसका नाम सुनना चाहती है? हाँ महाराज, मैं उसका नाम जरूर सुनूंगी। तो सुन लो कान खोलकर, ऐसा न हो उसका नाम सुनते ही तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए और ते बरसात करती है, और शर्म तुझको न आती। शर्म तुझको नाती है, और बनी है सील व्रत नारी, ये झूठी बात बनाती। खौफ मेरा नहीं खाया है, पति उसको बनाया है। बस महाराज आगे मत बोलना कुछ। और हरामिल देख कर तुझको चली जाती ये छाती।
देते हो अजी उमरी हर दौल की बात। पिया क्यों दोष देते हो उमरी हर दौल की बारी, और लगा रहता वो भक्ति में महाराज, और लगा रहता वो भक्ति में, और वो तू ही बाल ब्रह्मचारी। सुनो कि मैंने माना और ये अपनाए मानू तेरी, झूठ बात मुझको बनाती है तू, अब रोए धोए और तो मैं क्या करूं, जो तेरा चरित्र सिखाती है तू। ये 10 रुपए तुम्हारी पिया ऐसी बातों में हरगिज में आई नहीं, जांच जैसी बने आप कर लीजिए, सिवा ईश्वर के कोई गवाही नहीं। सर की करूं मैं सफाई सही, तूने मेरी कसम तो तुरंत खा ली, उस कसम की कसम तूने। आप सोच रहे हैं कि तूने अपने बेटे समान देवर की कसम नहीं खाई, तो मुझको देवर कसम, मुझको गंगा कसम, और अपने भाई की सौगंध खाऊं पिया, सिवा हमरे तुम्हारे आज नहीं प्राणपति, पुरुष दूजे न कर मैं पिया। सिखला रही है त्रियाचरित, बजा रही है गाल, तू धर्म की देवी बनी रही जा तू। अरे क्यों ऐसी बातें करते हो, क्यों ऐसी बातें करते हो? अरे वो तो भाई तुम्हारा है, हर दौल है इस जगत का दीपक, उसके बिना सब अंधेरा है। आप ऐसी बातें क्यों करती हो? क्यों नहीं कहती कि तुझे उसके बिना अंधेरा है? तू पतिव्रता औरत है। हाँ, तो पतिव्रता धर्म जानती है? अवश्य जानती हूँ। क्या धर्म होता है जरा बताओ। पतिव्रत नारी का धर्म होता है पति की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, जो पति कहे तो तुम पति के वचनों का पालन करोगी? अवश्य करूंगी। सुनो, और तू सिखला भी ज्ञान मोहे न सिहावे, भाई नहीं वो मेरा काले। जहर तूने न उसे दिया तो तुझे मारूं, तुझे मार कर उसका शीशे
बारह निवासी ये 10 रुपये का पुरस्कार दे रहे पार्टी को से धन्यवाद। अगर आप मुझे मानना चाहते हैं और पिया दीजिए मुझको मार और मैं शीश झुकाऊं पर दो भाई को बख्शे चरण से जो भाई को मरवाओगे और कहेंगे क्या ये लोग नरक जाओगे, कहेंगे क्या। मुझे नर्क हो या स्वर्ग और उसे ना डराऊं, मैंने कर लीना है कौल उसे मैं मानूं। और शान और बस करना यही काम और कचहरी जाऊं, जब वो मर जाए पापी तभी घर। अब मैं क्या करूं मुश्किल अटकिया, अरे प्रीतम के बचन सोत देवर के प्राण, निर्दोष है देवर मेरा कैसे जहर उसको दूं, पति के वचन जो डाल दूं तो नरक में जाकर पड़ूं। बस अब मेरे मन में यही आता है कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। चल मेरी कटार, मुझे मरना जाना चाहिए, आज मुझे आत्महत्या करनी चाहिए। अरे महारानी, ये आप आत्महत्या करना क्यों चाहती हैं? हे महारानी, आप जो आत्महत्या करना चाहती हैं इसमें आपको क्या कष्ट है जो आप आत्महत्या कर रही हैं? अरे कष्ट की क्या बात कहूँ दासी, जो मेरे दिल में समाई है, पत्नी लगाया देवर संग दोष, बस मरूं यही मेरे मन को भाई है। हमारे देवर, हमारे बेटे सवाल देवर को ऐसा दोष लगाया हमारे पति ने, हमें मरने के अलावा कोई और चारा नहीं है दासी। अरे महारानी, आप शायद ऐसे में एक घात करोगी तो आपको और भी सब लोग कहेंगे कि यथार्थ सत्य बात हो जाएगी। इसलिए है महारानी, आप जाएं बाजार से एक शीशी मंगा लें जहर की और वो भोजन में मिला दें, तब लाला हरदौल खावे हैं तो आप साफ साफ बतला दें। दासी जाओ भोजन का तैयार किया जाए और हमारे लाला से कहना आज तुम्हारी भाभी माँ ने तुम्हारा खास न्योता भेजा है, जाओ। लाला भैया हरदौल, क्या बात है बांदी, कहो। भैया हरदौल, आपकी भाभी माँ ने आज आपके लिए खास न्योता भेजा है। हमारी भाभी माँ ने हमें याद किया है। अवश्य, चलो हम चलते हैं। चलो। भाभी माँ को देवर, और इसी बात पर आप आए हमारे राकेश राजपूत जी, ये 11 पद मत गाए, इसी सुंदर शब्दों पर 11 पद मत गाए दे रहे पार्टी शुक्रिया करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भाभी, देवर ने आदर्श आन नमायो शीश, माता
तूने मुझे क्यों न दी प्यार भरी आसी। भाभी मैं क्या देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू, इन आंसुओं का कारण जानना चाहता हूँ। और कहो क्या बात है भाभी, आंखों से आंसू क्यों जारी। क्यों जारी हुई क्या बात है पैदा, और किसी ने दी तुम्हें। या कोई दर्द है तुमको, या कोई तुमको बीमारी, और बता दो, ये बता दो हाल सब सच सच धर्म की मेरी माँ। भाभी तुम्हें तुम्हारे लाला हरदौल की कसम है भाभी, बताओ सच क्या है भाभी। लाला जी कहूँ क्या बात में लाला, और कहीं मुझसे नहीं जाती। कहूँ क्या बात में लाला, और कहीं मुझसे नहीं जाती। आज तुम्हारे भाई हैं जो, क्या मेरे भैया, और बन चुके आपके घाट। नहीं भाभी, मेरे भैया मेरे जान के घाट पर नहीं हो सकते भाभी। हुआ भ्रम उनके दिल में कि फंसा और दौल भाभी से। नहीं भाभी, हाँ लाला, इतना भी कहा कि भोजन में जहर मिला के तुम्हें खिलाया जाए, और जब मर जाएगा पापी तभी ठंडी को मेरी छाती। इसलिए लाला जी आज जो मैंने भोजन बनाए हैं, तुम्हें मेरी कसम उन भोजनों में तुम हाथ मत लगाना, उनको खाना मत। भाभी जो कुछ लिखा है भाग्य में, ताले किसी के ना टले। ये हानि बड़ी बलवान है, अब पेश किसकी क्या चले। अभी अरे लाओ परस दो थाली को, अभी लाओ परस दो थाली को, भाभी में अब भोजन करूं। आज है भाई का जो हुक्म, उसका मैं अब पालन करूं। भाभी कैसे पलस्तू थार को, मुँह से न परसो जा तुहे, और भोजन नहीं करियो देवर, मेरी मान ली जो बात। तो भोजन नहीं पाऊंगा मैं तो बुंदेला लाल हूँ। जी कर भला मैं क्या करूँ, भाई का मैं तो कालू हूँ। जिन हाथों से मैंने तुझे ये झूला झुलाया लाड़ ने, उन हाथों से कैसे तुझे मैं जहर खिलाऊं लाड़ले। भाभी मरने का मुझको गम नहीं, भाभी मरने का मुझको गम नहीं, इस बात का अफसोस है
पातक लगावत पेड़ का भाभी मेरी निर्दोष है भाभी। प्यारे भाइयों, मेरी भाभी मुझे ऐसे भोजन नहीं करने देती। लाला जी पहले बात सुन लीजिए। अरे बिसहड़ियन बिस तौलिए लाला और बिसई के दही बघा। आज भोजन जिन ना करियो लाला तुमरे भैया के बुरे हैं बिचारो और हमारे लाडले हो लाला और भौजी के परमो आधार ओ। कौन उठा में तुम्हें करो लाला। भैया बोलिए जी। भैया के मने उठो पाप मोसे जहरो दिलाए के लाला करवा रहे पति पापो और हमारे लाडले हो लाला फौजी के पैर मो आधार।